वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए जानते हैं आज चैत्र माह शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि के व्रत, पूजन और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार चैत्र नवरात्रि का आरंभ 13 अप्रैल 2021 दिन मंगलवार से हो रहा है। चैत्र नवरात्रि के दौरान माता भगवती माता दुर्गा के 9 रूपों का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा, नियम व निष्ठा के साथ माता दुर्गा का पूजन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनका वंदन करते हैं, माता दुर्गा उनके सभी दुखों को हर लेती है और उनको हर प्रकार से सुख और समृद्धि से भर देती है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और नव वर्ष की भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग सनातन धर्म के अनुसार नव वर्ष चैत्र माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ हो जाता है, विक्रम संवत 2078। तो आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि के व्रत, पूजन, शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में। जो भी भक्त चैत्र नवरात्रि का व्रत करते हैं, माता की पूजा आराधना करते हैं, उन्हें एक दिन पहले सात्विक भोजन ग्रहण करना पड़ता है और रात्रि में भगवती माँ दुर्गा का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे माता भगवती, हे नव दुर्गा देवी, आज से मैं आपका नवरात्रि का पूजन करने जा रहा हूँ। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि यह व्रत मेरा सफलता पूर्वक पूर्ण हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह माता से कहें, माता उसे अवश्य ही पूर्ण करेगी। सच्ची श्रद्धा से किया गया कार्य कभी भी निष्फल नहीं होता। किसी भी कार्य के लिए विश्वास और सच्ची श्रद्धा की अति आवश्यकता पड़ती है। इसलिए माता पे विश्वास रखते हुए, माता का स्मरण करते हुए 9 दिनों तक माता का पूरे विधि विधान के साथ माता के 9 स्वरूपों का पूजन करें। सबसे पहले तो चैत्र नवरात्रि प्रथम दिन करे, जो अपने जहाँ पे माता की स्थापना करनी हो, मूर्ति की या फोटो की, उस जगह का अच्छे से साफ सफाई कर ले। साफ सफाई करने के बाद वहाँ गोबर से लीपे, गंगा जल छिड़के, उसके बाद एक अच्छा सा आसन लगाए। आसन लगाने के बाद लाल कपड़ा बिछा करके माता का फोटो या मूर्ति वहां पे रखे और पूरे विधि विधान के साथ माता का पूजन पंचोपचार या षोडशोपचार विधि के द्वारा माता का पूजन करे। किसी भी पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। भगवान गणेश रिद्धि और सिद्धि के दाता है, विघ्न विनाशक है। वह सभी प्रकार के विघ्नों को हर लेते हैं। नवरात्रि में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। भगवान गणेश का पूजन करने के बाद फिर घट स्थापन किया जाता है। घट स्थापन, घट यानी कि कलश, कलश में जिसे कि ब्रह्म स्वरूप माना गया है, वह परब्रह्म परमात्मा अपने सभी भक्तों के दुख को दूर करते हैं और वहाँ पे उस कलश में वरुण आवाहित देवता का ध्यान करें। फिर वहाँ पे नवग्रह, इंद्रादि 10 दिक्पाल, स्थान देवता, वास्तु देवता का पूजन करे। षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका का पूजन करे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती माता का पूजन करे और भगवान विष्णु का पूजन करे। सूर्यादि पंच देवता का पूजन करे। किसी भी पूजन में सबसे पहले गणेश पूजन, उसके बाद पूजन के अंतराल में आप दिन में पूजा कर रहे हो
तो सूर्यादि पंच देवता का पूजन करें। अगर रात्रि में पूजन कर रहे हों तो रात्रि में गणपत्यादि पंच देवता का पूजन करें। तो कलश स्थापन दिन के समय में ही होता है, तो इस दिन सूर्यादि पंच देवता का पूजन करें। सूर्यादि पंच देवता में कहलाते हैं गणेश, सूर्य, दुर्गा, शिव और विष्णु। यह सूर्यादि पंच देवता है, तो इनका विधिवत पूजन करें और अंत में फिर माता भगवती के प्रथम रूप का पूजन करें। प्रतिपदा के दिन माता के प्रथम रूप का पूजन किया जाता है, माता शैलपुत्री का। माता शैलपुत्री का जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ पूजन करते हैं, माता उन्हें हर प्रकार से सुख और समृद्ध बनाती है। उसके बाद फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ कथा श्रवण करे तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। माता दुर्गा अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। इसी प्रकार से दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन और नौवीं दिन और अंत में विजयदशमी के दिन नीलकंठ दर्शन करके फिर व्रत का पारण किया जाता है। कहीं कहीं भक्त नौमी के दिन ही हवन करने के बाद कन्या कुमारी को खिलाने के बाद व्रत का पारण कर लेते हैं, लेकिन 9 दिन और 9 रात्र मिल करके नवरात्रि का व्रत होता है। तो कितना भक्त 10वीं की रोज जाकर के व्रत का पारण करते हैं। इस व्रत में कलश के नीचे रखने वाला जौ का बड़ा ही महत्व होता है। कलश के नीचे जो जौ रखा जाता है उसमें कहा जाता है कि माता अन्नपूर्णा उससे प्रसन्न होती है, और जिस प्रकार से जौ जितना ज्यादा बढ़ता है, कहा जाता है कि माता उतनी प्रकार से ही अपने भक्तों की घर को धन्य धान्य से और अन्न से परिपूर्ण रखती है। माता अन्नपूर्णा की कृपा से ही सभी भक्तों को अन्न की प्राप्ति होती है, इसलिए जौ का वहाँ रखना जरूरी होता है। माता नौ दुर्गा का पूजा 9 दिनों में प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति, षष्ठमम नवमम सिद्धिदात्री च। अंतिम दिन नवमी के दिन सिद्धिदात्री माता का पूजन किया जाता है, और इसी नवमी को रामनवमी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान राम अयोध्या लौटे थे अपने घर, और इसी दिन से 9 वर्ष का आरंभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार चैत्र नवरात्रि का व्रत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ समय 13 अप्रैल 2021 दिन मंगलवार, नवरात्रि तिथि की समाप्ति होगी 21 अप्रैल 2021, नौमी तिथि होगी, रामनवमी तिथि होगी, और विजयदशमी तिथि 22 अप्रैल 2021 दिन गुरुवार को नीलकंठ दर्शन किया जाएगा। घट स्थापन यानी कि कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त होगा 13 अप्रैल 2021 सुबह 5:58 से सुबह 10:14 तक। इसके बाद मुहूर्त है फिर अभिजीत मुहूर्त में सुबह 11:25 से दोपहर 12:15 तक यह अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इस दिन राहु काल समय होगा दोपहर 2:59 से शाम 4:34 तक। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं किया जाता है। इस प्रकार से माता का 9 दिन तक माता के 9 स्वरूपों का पूजन करे पूरे भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, तो माता अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है और उनके घर को धन धान्य से परिपूर्ण कर देती है और उनको सभी प्रकार से सुख और समृद्धवान बनाती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद। आप सभी के ऊपर माता दुर्गा का कृपा सदैव बना रहे।